अपने पिता व्यास जी महाराज हे पुत्र रुको कहते रह गए, लेकिन सुखदेव जी मुड़ के नहीं देखे। उनके प्रति उत्तर में वृक्षों ने उत्तर दिया, लेकिन जो सुखदेव जी पिता के बुलाने पर भी मुड़कर न देखे, आज भगवान कृष्ण की कृपा से प्रेरणा हुई कि चल मेरा एक भक्त तुझे बुला रहा है, तुझे भागवत सुनानी है। और परम वैरागी आत्मानंद में निमग्न भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित के उद्धार हेतु वन से महल की तरफ, गंगा के तट की तरफ प्रस्थान किया। जो समाज से दूर हैं ऐसे महापुरुष भी समाज कल्याण के लिए ईश्वर की कृपा से समाज में उपस्थित होते हैं, यदा कदा कहीं कहीं कभी कभी। सुखदेव जी महाराज बहुत ध्यान देने योग्य बात है, इस कृपा बिनु गुरु नहीं। ईश्वर की कृपा तभी मानिए जब कोई संत मिले, कोई गुरु मिले। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। ईश्वर की कृपा तभी मानो जब संत मिले, जब सदगुरु मिल जाए। परिणाम क्या है? जब राजा परीक्षित के उद्धार हेतु सुखदेव जी चले तो गली मोहल्ले के जो बच्चे थे उनको पागल समझ रहे। 16 वर्ष की उम्र है, लेकिन बाल इतने बड़े हुए हैं कि उनके बाल से ही उनके पूरे तन के अंग ढके हुए। काफी दिनों से वन में थे तो वस्त्र पहने ही नहीं थे, लेकिन बाल इतने कि बाल से ही तन ढके हुए। वो लोग समझते थे पागल है। आपके गांव में भगवान न करे कोई बिना कपड़े का तो पागल ही समझे, लेकिन इतने परम ज्ञानी हैं कि अपने तन की सुध नहीं है, इसलिए तन के अपमान से वो बेसुध है। हम लोगों को कोई पागल कहे तो बुरा लगेगा, उनको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन बच्चों ने देखा कि जैसे ही वो राजा की सभा में पहुंचे तो सभी जितने ज्ञानी वहां बैठे थे, यहाँ तक उनके पिता के पिता पराशर जी भी वहीं मौजूद थे, सबने उठकर गुरु सुखदेव जी को प्रणाम किया। और जब बच्चों ने देखा कि राजा के द्वारा पूजित हो रहे तो बच्चे भगे। सुखदेव जी को ऊंचे आसन पे बिठाया गया, गुरु का अर्धपाद से पूजन किया गया, इसीलिए वक्ता को ऊंचे आसन पे बिठाया गया। और आदर पूर्वक परीक्षित जी ने प्रश्न किया। अच्छा, प्रश्न सिर्फ अपने लिए किए होते तो शायद सुखदेव जी न बोलते। परीक्षित ने प्रश्न किया कि मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जो उसकी मृत्यु बिल्कुल करीब हो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं 7 दिन में मरने वाला हूं तो मुझे क्या करना चाहिए, बताइए। नहीं, परीक्षित कह रहे हैं कि गुरुदेव प्राणी मात्र, जीव मात्र को क्या करना चाहिए, एक प्रश्न। दूसरा, जिसकी मृत्यु बिल्कुल करीब हो, जो 7 दिन में मरने वाला हो, उसको क्या करना चाहिए। संत परहित की बात ज्यादा पसंद करते, उनको लगा कि पूरे विश्व के कल्याण के लिए इसने प्रश्न किया है, अब वो बोलना शुरू किया। यानी हम अपनी व्यक्तिगत प्रश्न न करके संतों से समाज हित की बात करें। सुखदेव जी ने कहा, पुत्र 7 दिन तो बहुत होते हैं, 7 मिनट ही बहुत है मुक्ति के लिए। सबसे पहले निश्चिंत किया किसको, परीक्षित को। 2 प्रकार के डॉक्टर होते हैं। एक डॉक्टर होते हैं जो आपको डरा देते हैं। खांसी हुई हो, आप डॉक्टर के यहाँ गए, डॉक्टर डरा दिया। अब तक कहाँ थे? बोले क्या करे महाराज। अरे क्या करे क्या, 1 महीने बाद आए हो, तुमको तो टीबी हो गई। देखो हुआ नहीं है टीबी, इस डॉक्टर ने आपको डरा दिया कि तुमको हो गई टीबी, नियम से दवा लो, 2 महीने में ठीक कर देगा। अब 2 महीने में उसने आपको ठीक किया, क्योंकि आपको डर लग गया था, आप नियम से दवा लिए, डॉक्टर के यहाँ गए, तो आपको टीबी तो थी ही नहीं ना। उसने पैसा भी लिया, आपको ठीक किया। अब आप उसका प्रचार करेंगे, डॉक्टर बहुत अच्छा है, हमको टीबी हुई थी, 2 ही महीने में ठीक किया। लेकिन डॉक्टर ने झूठ बोला, वास्तव में टीबी हुई नहीं थी। अच्छा, टीबी नहीं हुई थी कह दिया तो आपके अंदर डर पैदा हुआ ना। एक डॉक्टर ऐसे होते हैं, दूसरे कैसे होते हैं कि सच में टीबी हुई हो और आप डॉक्टर के यहाँ गए, उसने कहा बेटा चिंता न करो, ये तो मामूली रोग है, पहले इलाज नहीं था, एकदम चुटकी में ठीक हो जाओगे। तो मरने वाले को भी आपने हिम्मत दे दिया। जिसको कई डॉक्टरों ने कहा था कि तुम नहीं बचोगे, एक कुशल डॉक्टर ने क्या कहा, बहुत चिंता न करो, आधा तो उसकी बीमारी ऐसे खत्म, एकदम ठीक हो जाओगे बेटा, मेरे पास इसकी दवा है। तो सुखदेव जी दूसरे नंबर के डॉक्टर हैं। सारे संत कह रहे हैं कि भैया 7 दिन में मुक्ति नहीं हो सकती, सारे डॉक्टरों ने हाथ ऊपर कर दिया था। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं बिल्कुल छोटी सी बात है, 7 दिन तो बहुत है, मैं तो 7 मिनट में तुझे मुक्त कर दूंगा। अब मरीज को बल मिला ना, कह रहे वाह महाराज ऐसे ही तो डॉक्टर ढूंढ रहे हैं। इससे पहले परीक्षित ने जिन जिन संतों से प्रश्न किया, सब यही कह रहे थे महाराज 7 दिन में भला कोई मुक्त होता है, हमारी जिंदगी बीत गई, हम दाढ़ी बाल बढ़ा के पागल हैं क्या, घूम रहे हैं।
हमारी जटा देखो, हमारी दाढ़ी देखो, हम मुक्त ही नहीं हुए, तुम 7 दिन में कैसे मुक्त हो जाओगे? परीक्षित को मिले हैं गुरु सुखदेव, सच्चा संत मिलेगा ना तो नहीं कहेगा कि बाल बढ़ाओ, दाढ़ी बढ़ाओ, जटा बढ़ाओ तब भगवान मिलेगा। नहीं, भगवान न बाल कटाने से मिलेगा, न बाल बढ़ाने से मिलेगा, न घर में रहने से मिलेगा, न घर जाने से मिलेगा। घर के जाने से भी भगवान नहीं मिलता। भगवान जहाँ है वहीं मिलेगा। कहाँ है? हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान कहाँ है? बोले आपके हृदय में। तो जो चीज़ जहाँ है वहीं मिलेगी ना। आप लोग को अनुभव है, घर में कोई चीज़ कहीं रख दो तो रखे हो रसोई घर में और ढूंढ रहे हो बेडरूम में, मिलेगा? ढूंढो, 10 आंख लगा के ढूंढो, जो चीज़ जहाँ है वहीं मिलेगी, अलग तो मिल नहीं सकती। तो भगवान हृदय में है तो बाहर मिलेगा क्या? दुर्भाग्य क्या है जहाँ वहाँ ढूंढते नहीं। जैसे कस्तूरी मृगा के नाभि में है और उसको वन में ढूंढता है, हम लोग की भी हाल उस मृग जैसी तो है। भगवान है हृदय में, हम ढूंढते हैं मंदिर में, तीर्थों में। इसीलिए भगवत कथा होती है तो बताया जाता है कि भाई आप अपने हृदय में आओ, हृदयेश्वर है वो, उसका एक नाम हृदयेश्वर भी है। तो सुखदेव जी परम गुरु मिले हैं और सुखदेव जी ने कहा पुत्र चिंता न कर, आराम से चित्त को शांत करके एकाग्र करके बैठ जा बेटा, और ये सोचा ही मत कि तू मरने वाला है, तू मरेगा ही नहीं। राजा परीक्षित को हुआ कि गुरुदेव हम नहीं मरेंगे। बोले नहीं, कोई नहीं मरता, कोई नहीं मरता, तुम्हारी बात नहीं बेटा, कोई मरता ही नहीं। बोले तब? बोले मरता है शरीर और जन्म हुआ शरीर का, तो जब जन्मा वो तो मरेगा। तो जन्मा क्या था? शरीर जन्मा था, तो मरेगा क्या? शरीर मरेगा। आत्मा का तो न जन्म हुआ न तो मरेगा। तो तुम आत्मा हो कि शरीर हो? ए दादा हो, आप घर हो कि घर वाला हो? आप घर वाले हैं कि घर हैं? घर वाले हैं कि घर हैं आप? नहीं ना। आप खेत हो कि खेत वाले हो? बोलो, खेत वाले हैं। घर है कि घर वाले हैं? घर वाले हैं। तो ये घरा टूट जाएगा तो आप टूटेंगे क्या? घर और घर वाला अलग है ना। जैसे दुकान और दुकान वाला, तो घर में आग लगेगा तो क्या घर वाला जल जाएगा? नहीं ना। घर गिर गया तो घर वाला दब के मरेगा क्या? नहीं ना। तो ये शरीर है और हम शरीर वाला है। हम क्या है? शरीर वाला। ये क्या है? शरीर। तो जैसे शरीर, घर गिर गया तो घर वाला तो उसमें रहेगा नहीं ना, तो बाहर आ जाएगा ना। घर जलेगा तो घर वाला उसमें रहेगा? नहीं रहेगा। ऐसे शरीर और शरीर वाला, जब ये शरीर मरता है तो शरीर वाला निकल जाता है, वो थोड़ी मरता है। ये शरीर जलता है तो शरीर वाला नहीं जलता, वो तो इससे अलग है। समझ रहे ना माई, बुढ़िया माई, समझत हो न हो? आप शरीर नहीं हो, क्या हो? शरीर वाला हो मैया मोरी। आप शरीर नहीं हो बेटी, क्या हो? शरीर वाला हो। अब समझो गुब्बारा और गुब्बारा वाला, बलून। तो गुब्बारा वाला ने गुब्बारा फुलाया, गुब्बारा फूट गया तो गुब्बारा वाला मर जाएगा क्या? नहीं। गुब्बारा वाला गुब्बारे से अलग है। ऐसे ही बेटा तुम शरीर नहीं हो, क्या हो? शरीर वाला हो। जैसे हम लोग कहते हैं डॉक्टर से, डॉक्टर मेरे सिर में दर्द है, यानी आपके पास सिर है, उसको दर्द है, उसको जानने वाले आप उससे अलग होते भी तो कह रहे हो डॉक्टर से। डॉक्टर मेरे सिर में दर्द है, यानी मुझे नहीं, मेरे सिर को दर्द है। जैसे हम जाके कहते हैं मिस्त्री हमारी गाड़ी बना दो, गाड़ी खराब है, मैं थोड़ी खराब हूँ, मेरी गाड़ी पंचर है, मेरी गाड़ी का एक्सीलेटर खराब है, क्लच खराब है, तो हम क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब मेरी किडनी खराब है, तो मेरा लीवर खराब हो रहा है, तो मेरी आँख ठीक नहीं है। यानी मेरी आँख, मेरा कान, मेरा हाथ, लेकिन तुम आँख भी नहीं हो, कान भी नहीं हो, हाथ भी नहीं हो, है ना। तुम क्या हो? इन सबको जानने वाले आत्मा हो। समझ में आ रही है बात? आज के बाद इस बात को समझो तो भागवत पूरी होगी। आज के बाद समझ लो, शरीर बूढ़ा हुआ है, शरीर बीमार है, तुम शरीर नहीं शरीर वाला हो। जैसे गाड़ी और गाड़ी वाला, तो गाड़ी बिगड़ गई तो गाड़ी वाला तो नहीं बिगड़ा है, तो थोड़ी बनेगा। आप शरीर वाला हो मैया, आप शरीर नहीं हो। शरीर मोटा होगा, दुबला होगा, लंबा होगा, छोटा होगा। जैसे गाड़ी छोटी बड़ी होती है, शरीर बिगड़ेगा यानी शरीर मरेगा, जलेगा। तुम नहीं मरते, तुम नहीं जलते। इतनी अच्छी बात जब राजा परीक्षित को सुनाई, अब राजा परीक्षित निश्चिंत हो गए कि मैं नहीं मरने वाला। तो आप भी पहले निश्चिंत होकर कथा सुनो, तुम नहीं मरने वाले हो। और आप अपने पूर्वजों से कहो कि हे मेरे पितृजन, आप भी सुनो, आप नहीं मरे हो। मरे होते तो कैसे आत्मा बन के घूमते? 5 शरीर में एक अन्नमय शरीर मरा है,
अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में, ये 5 शरीरें हैं। एक ही शरीर है, ये स्थूल शरीर जो है। हम नहीं मरते, कितनी अच्छी बात है। ये समझ लियो तो भागवत पूरी। आप समझ लो आज से कि शरीर स्त्री का है, पुरुष का है। तो शरीर स्त्री पुरुष का है, न तुम स्त्री हो न तुम पुरुष हो, तुम आत्मा हो। शरीर बूढ़ा हो गया और बच्चा है, लेकिन तुम बूढ़े और बच्चे नहीं हो। जय सिया राम। कब मरिए कब मिलिए, पाइए पूर्ण परमानंद। आनंद में रहिए, सदैव गाइए। बोलो राम नाम, है डरपोक आनंद लो। बोलो राम नाम, कहो में डर थेगा। राम नाम सत्य है। हम कहेंगे राम नाम, तो आप क्या कहोगे? हाँ बोलो राम नाम। कई लोग कहने में भी डर है कि सत्य हो ही न जाए। अच्छा रुक जाओगे क्या? कोई न कहे तो बच जाएगा नहीं ना। हम अयोध्या कथा करने गए तो दारी बाबा वाले लोग ज्यादा बैठे थे। हमने कहा सब बोलो राम नाम सत्य, बाबा लोग बोल ही नहीं रहे। हमने भजन बना दिया। हाँ भजन सुना है आपको? भजन गाएंगे तो शाम का समय है, राम नाम सत्य का। ऐसी भजन दुनिया में कोई कथाकार नहीं सुना सकता। हम एक दिन बैठे बैठे मेरे मन में आया कि बहुत भजन हम लिखते रहते, इस पर भी एक भजन होनी चाहिए, राम नाम सत्य। अच्छा राम ही नाम सत्य भी है, इसमें कोई झूठा तो है नहीं। लोग मुझे समझ में नहीं आते इस बात को इतना बुरा क्यों मानते हैं, जबकि यही सच है। ए दादा राम नाम सत्य ना बहू, राम नाम तो सत्य है, लेकिन किसी के द्वार पे 4 बार कहो तो लाठी निकालेगा। क्या कहते रे? अच्छा राम नाम सत्य है कि नहीं? कहता कोई नहीं है। राम ही नाम जब सत्य है तो कहना चाहिए कि नहीं? बाहर सनातन धर्म के लोग दुनिया भर का झूठ कहते, जो सत्य है वो नहीं कहते। शुरू करो राम नाम सत्य। ओम नमो भगवते वासुदेव।